कोविड-19 की बीमारी आई देश के अंदर में। जैसे ही कोविड-19 की बीमारी आ गई, तो कोविड-19 की बीमारी के साथ में ये समस्या आ गई कि भाई उस टाइम पर ऐसी बीमारी आ गई कि उसकी कोई दवा नहीं थी। और जब दवा नहीं है तो ये कहते हैं दवा काम करती है, पर लेकिन दवा ने भी काम नहीं किया क्योंकि लोगों की जान जानी स्टार्ट हो गई। तो आनन-फानन में दवाई बना दी गई ज़बरदस्त तरीके से कि भाई ये दवाई है, ये काम कर देगी। नॉर्मल दवाई बनाने में कहते हैं 8 से 10 साल लग जाते हैं, ज़्यादा भी लग जाते हैं। भाई साहब इन्होंने 8 से 10 महीने में दवाई बना के रख दी। यानी कि जो बच्चा 9 महीने पैदा होना चाहिए था, इन्होंने वो बच्चा 9 दिन में पैदा कर दिया। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होने थे, अब कॉन्सिक्वेंसेस होने स्टार्ट हो गए यहाँ पर। अब उसी को लेकर ये आर्टिकल आप लोगों के सामने निकल कर आया है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, एक-एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊँगा। फिलहाल के टाइम पर कंडीशन क्या है, अब आप लोगों को सुन लो क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ईज़ी है और पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे में जो एनालिटिकल फैक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊँगा, जिससे आप लोग बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हुए नज़र आओगे। इससे आप लोग चीज़ों को समझना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, और यहाँ पर ये बोला है कि हमारे देश के अंदर में फिलहाल क्या होता है, मान लो कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर में कई सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अब काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में कोई जहरीली गैस रिलीज़ होगी और लोगों की डेथ हो गई यहाँ पर। और पता चला जो लोग काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई। अब उनके परिवार वाले जो हैं वो कोर्ट में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे घर के एक इंसान की डेथ हो गई, उस कंपनी से हमको कंपनसेशन दिलाओ और यहाँ पर उसके खिलाफ एक्शन लो। अब यहाँ पर कोर्ट ये बोल दे जाकर कि भाई कंपनी के खिलाफ जो है कंपनसेशन तुमको तब मिलेगा जब तुम प्रूव कर पाओगे कि तुम्हारे जो भी इंसान है, मान लो धनिया और पुदीना की डेथ हो गई यहाँ पर, तो धनिया और पुदीना की अगर डेथ हो गई है तो धनिया और पुदीना के जो घर वाले हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमको कंपनसेशन दिलाओ। अब यहाँ पर ये कह रहा है कोर्ट कि तुमको कंपनसेशन तब मिलेगी जब तुम प्रूव कर दोगे कि इस गैस के निकलने से ही उनकी डेथ हुई है यहाँ पर। तो ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमको ये प्रूव करना है कि इसी गैस के निकलने से वो डेथ हुई है। मतलब ये एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तुम्हारे ऊपर डाल दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल को यहाँ पर बोला है क्रिएट करे नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन स्कीम, जिसमें अगर जो लोगों को दवाई दी गई थी कोविड-19 के टाइम पर, यहाँ पर कई सारे लोगों को उसकी वजह से समस्या झेलनी पड़ी यहाँ पर और कुछ लोगों की डेथ भी हुई यहाँ पर, तो उसको लेकर तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि उन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी डेथ उसी दवाई की वजह से हुई है यहाँ पर। समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो ये तुमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये कंडीशन अभी कोर्ट ने हटा दी है। भाई साहब डेथ हो गई है तो कंपनसेशन अब तुमको देना पड़ेगा। वही बात अब यहाँ पर बोली गई कि उनको प्रूफ नहीं करना है कि उनकी वजह से डेथ हुई है, उन दवाई की वजह से यहाँ पर। तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, अब वो शब्द आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। उस शब्द को बोलते हैं वीआईटीटी। क्या है ये वीआईटीटी? इसको बोलते हैं वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थर्मोबोटिक, ये है बेसिकली थर्मोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो ये एक लंबा सा नाम है पर शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना। और नॉर्मल भाषा में बोलूं तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि कोविशील्ड की वैक्सीन लेने के बाद में कई सारे लोगों को क्लोटिंग हो गई और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जो डेथ हुई है ये दवाई लेने से हुई है यहाँ पर। यानी कि देश में जहां भी ये डेथ हुई है, जो भी उस टाइप पर डेथ हुई है, वो उनकी डेथ जो है ये कोविशील्ड वैक्सीन लेने से हुई है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर पहले जो बात चल रही थी अर्लियर क्या था, यहाँ पर फोल्ट बेस्ड सिस्टम ये बोलता था कि प्रूफ करो कि इसी वैक्सीन की लेने से डेथ हुई है, कोई और रीजन नहीं था यहाँ पर, क्योंकि वैक्सीन तो बहुत सारे लोगों ने ली यहाँ पर। भाई साहब सबको उसकी वजह से दिक्कत होनी चाहिए थी, सबकी डेथ होनी चाहिए थी, पर लेकिन सबकी डेथ तो हुई नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई साहब कोर्ट में चले गए लोग, ये कह रहे हैं कि भाई हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेथ इसी की वजह से हुई है। तो पहले जो इनको प्रूफ करना था कि इसी वैक्सीन की वजह से जो डेथ हुई है, अभी फिलहाल कोर्ट ने जो है यहाँ पर नई अप्रोच के बारे में बोला है कि नो फॉल्टी कंपनसेशन अप्रोच ले जाए। यानी कि विक्टिम को ओनली नीड है कि वो एस्टैब्लिश करे वैक्सीन और इंक्वायरी के बीच में लिंक, यहाँ पर कंपनसेशन उसको प्रोवाइड कराया जाएगा अगर अगर कोई यहाँ पर नेग्लिजेंस की गई है यहाँ पर, तो ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि स्टेट जो है वो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो स्टेट को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये अभी फिलहाल के टाइम पर ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है यहाँ पर, ये बनाई गई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। भाई साहब वो बिलियनर बने बैठे हैं आज की डेट में। और जो कंपनी थी उसका नाम था एस्ट्राजेनेका, उसके साथ में मिलकर पूरे देश के अंदर में ये बांटी गई थी। और कई सारे साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि जो वीआईटीटी यानी कि जो क्लोटिंग बनती है उसको ब्लड क्लोट बोला जा रहा है पेशेंट्स के अंदर में यहाँ पर, तो कुछ रेयर कंडीशन में क्रिएट हुई है। मतलब आप लोग ऐसे समझ लो, जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, हालांकि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है पर हाँ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बस ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप लोगों को पता है सबको आपका ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पर? जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है यहाँ पर ओ। ठीक है, धनिया है, धनिया का ब्लड ग्रुप है यहाँ पर बेसिकली बी पॉजिटिव, पुदीना का ब्लड ग्रुप है यहाँ पर बी नेगेटिव। तो अगर कोविशील्ड की वैक्सीन दी जाती है, ओ ब्लड ग्रुप को कुछ नहीं होता है, बी पॉजिटिव को कुछ नहीं होता है, पर बी नेगेटिव के शरीर के अंदर में वीआईटीटी क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर यानी कि क्लोटिंग बननी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, और जिसकी वजह से उस इंसान की डेथ भी चली जाती है यहाँ पर। तो ये बात ऑलरेडी 2024 में एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है जो ये मेडिसिन बना रही थी, उसने यूके के कोर्ट के अंदर में बाकायदा बोला है कि कुछ रेयर कंडीशन में यहाँ पर ये सारी चीजें हो सकती हैं, और वहां पर उनके द्वारा क्लेम भी किया गया पिटिशनर के द्वारा यूके के अंदर में यहाँ पर। तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो फिलहाल के टाइम पर ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहा है कि भाई इतने लोगों की जान जा रही है तो कंपनी को भी आप लोग दोषी नहीं ठहरा सकते। तो उस टाइम पर उन्होंने तो कुछ ठीक ही किया कि कम से कम दवाई प्रोवाइड करवा दी यहाँ पर। तो इमरजेंसी अप्रूवल जो दिया गया था कोविड-19 का, उसकी वजह से, पर लेकिन अगर रियलिटी में लोगों की जान गई है और कंपनी दुनिया भर का पैसा कमा चुकी है, तो क्या कोई कंपनसेशन यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए? तो ये भी बात अपनी जगह सही है यहाँ पर। तो दोनों चीजों में एक बैलेंस होना चाहिए यहाँ पर। तो रचना गंगू का जो केस है यहाँ पर, वो इसी के बारे में बात कर रहा है कि कंपनसेशन विक्टिम को मिलना चाहिए और ये जरूरी है यहाँ पर। तो कई सारी कंपनी ऑलरेडी वैक्सीन इंक्वायरी कंपनसेशन प्रोग्राम चला चुकी है, इनमें से यूके भी आप लोगों को शायद देखने को मिलेगा एक, जिसको वैक्सीन इंक्वायरी कंपनसेशन, यानी कि वो लोग जिनके शरीर के अंदर में मान लो बी माइनस ब्लड ग्रुप था, उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ बी माइनस वाले डरमजी हो, इसलिए मैंने बोला था कि फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई रियली कंडीशन है जिसके शरीर के अंदर में क्लोटिंग बन रही थी। तो मुद्दा ये निकल कर आ रहा है कि अब अगर यहाँ पर ये बात की जा रही है अलग अलग कंट्री के द्वारा कि जिन जिन लोगों के शरीर में वो क्लोटिंग बनी है और वैक्सीन इंक्वायरी कंपनसेशन प्रोग्राम के तहत में अब उनको कंपनसेशन, इनके उनको कुछ राहत मिलना चाहिए उन लोगों के परिवार वालों को जिनको वैक्सीन की वजह से जान गंवानी पड़ी है, क्योंकि उस वैक्सीन से दुनिया भर के पैसे कमाए इन कंपनीज ने उस टाइम पर। ये आज की डेट में बिलियनर बन गए जो कभी कहीं स्टैंड भी नहीं करते थे लोग, ये दवाइयां बेच बेच के यहाँ पर। तो इसके चलते ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। इंडिया के अंदर में यहाँ पर 219 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए यहाँ पर। ठीक है,
तो ये चीज़ें समझ सकते हैं और यहाँ पर इसी की वजह से जो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से बताया जा रहा है, लगभग गवर्नमेंट के पास में जो रिकॉर्ड में है, लगभग 1100 के करीब यहाँ पर डेथ जो है वैक्सीनेशन की वजह से बताई जा रही है, ठीक है? पर लेकिन 1100 जो डेथ हुई है, उनके लिए कोई नेशनल कंपनसेशन प्रोग्राम है नहीं है। मतलब नौ 219 करोड़ लोगों को डोज़ दिए गए, मतलब आप लोग बोलोगे, "भाई कैसे दे दिए? 140 प्लस करोड़ तो पॉपुलेशन ही है हमारी, इतने डोज़ कैसे दिला दिए?" भाई एक इंसान को 2-2 डोज़ मिले थे ना, तो यहाँ पर आपने भी 2-2 डोज़ लगवाए होंगे यहाँ पर। तो 1100 लोग जो है यहाँ पर उनकी डेथ हुई है, जो भी वैक्सीन लगाते इमीडिएटली, यानी कि उनके शरीर ने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया। आज की बात नहीं है, अब टेंशन मत लो सर जी, डर लग रहा है, उस टाइम पर हमने भी यही दवाई ली थी। ये आज की बात नहीं चल रही है, उस टाइम की बात चल रही है यहाँ पर। तो ये उस टाइम की बात चल रही है कि उनकी बॉडी ने इमीडिएटली रिएक्ट किया और वैक्सीन लगाने की वजह से उनकी डेथ हो गई यहाँ पर। तो आज उसको कनेक्ट नहीं करना है, उस टाइम पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर किसी को अगर कोई ऐसी दिक्कत देखने को मिल रही है, तो अलग-अलग देशों के अंदर में दवाई दी गई है, ऐसा तो नहीं तुम लोगों ने अकेले ने लिया वो दवाई। तो यहाँ पर इसको प्रूव भी किया जा चुका है कि ऐसी कुछ चीज़ें हो चुकी है। तो जो 1100 लोग हैं हमारे देश के अंदर में, एटलीस्ट गवर्नमेंट को उनके लिए अब सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर प्रिवेंट्स विक्टिम फ्रॉम फॉलिंग इनटू द लीगल वैक्यूम, यानी कि उनको लीगल कानून के अंदर में मत ढकेलो। यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है वैक्सीन को लेकर, वो प्रैक्टिस तुम फॉलो करो। अगर कंपनसेशन की प्रैक्टिस चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये तुम्हारी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, स्टेट की तो ड्यूटी बनती है यार लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना। तो तुम अब यहाँ पर उसके लिए कंपनसेशन दे सकते हो। अब इसमें क्या हो गया? अब इसमें बातें ये निकल कर आ रही है, राइटर ये कह रहे हैं कि ये बात कोर्ट ने बोल तो दी कि ड्यूटी फॉर केयर है तुम्हारी, कि तुमको ड्यूटी रखना चाहिए। पर दिक्कत ये हो जाएगी कि सरकार अब कोई भी प्रोग्राम चलाएगी, जैसे अभी जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है एचपीवी के लिए चलाया जा रहा है। एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पर फीमेल के लिए चलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर में। अब अगर कल को चलकर किसी पर्टिकुलर लड़की के अंदर में, शरीर के अंदर में अगर वो एक तरीके से वैक्सीन जाती है, जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, और उसकी वजह से कोई दिक्कतें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर अगर डेथ हो जाती है, तो गवर्नमेंट जो है वो सदमे में आ जाएगी कि भाई साहब अब फिर से सबको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब तो गवर्नमेंट ही यहाँ पर सारे प्रोग्राम लेकर चल रही है। तो ये चीजें भी समझने की कितने हद तक हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम पर इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका आने वाले टाइम पर। तो एक नया मुद्दा ये भी निकल कर यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि लोगों के मन में दवाई को लेकर डर भी ना बैठे। एचपीवी सर्विकल कैंसर है और यहाँ पर ये 14 से लेकर 15 साल की लड़कियों को लगाया जाता है इंजेक्शन। तो आप लोग इसको इंजेक्शन को लगाइए जरूर, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराया जा रहा है और वन टाइम ये इंजेक्शन है यहाँ पर। इंक्लूडिंग हमारी आर्मी तक इसको प्रमोट कर रही है, जो इंडियन आर्मी है, ये यहाँ पर ये भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया, और जो ये लोगों की डेथ हुई है ये हो चुकी है उस टाइम पर जब दवाई लगी। आप लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। कभी आप लोग पैनिक हो रहे हो कि सर ये क्या हो गया, आप लोगों ने चिल्लाना है, ठीक है? तो ये उनके लिए जिनके साथ में हो गया है ऑलरेडी।